प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी उपन्यास साहित्य की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समय की कठोर आवश्यकताओं ने जहाँ गद्य के विकास में योग दिया, वहीं उपन्यास साहित्य की भी श्रीवृद्धि हुई। अंग्रेजी और उससे प्रभावित बंगाली तथा मराठी उपन्यासों ने हिंदी साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। भारतेंदु जी के समय में अनेक अन्य भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया गया था। मौलिक उपन्यासों की रचनाएं भी इस समय हुई थी। मौलिक व सामाजिक उपन्यासों में श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट का एक अजान सौ सुजान और नूतन ब्रह्मचारी समाज में विशेष आदृत हुए। भारतेंदु जी ने एक उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, परंतु दुर्भाग्यवश वह पूरा नहीं हो सका। बंगला आदि से अनुदित उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, सरोजनी, दीप निर्वाण आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। इसी प्रकार अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं से भी कई उपन्यासों का अनुवाद हुआ। तिलिस्मी, एयारी के उपन्यास लिखे जाने लगे। इस क्षेत्र में बाबू देवकीनंदन खत्री की विशेष सफलता प्राप्त हुई। एयारी और जासूसी से संबंधित उन्होंने उपन्यास लिखे थे। इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यासों में पाठक और लेखक दोनों पैदा किए, यानी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लोगों ने इसे काफ़ी पढ़ा, यानी प्रसिद्धि इस हद तक की कि लोग इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखने लगे। प्रेमाख्यान उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी और जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी मुख्य थे। इन दोनों के उपन्यासों ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उस काल में कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना हुई, जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी का रज़िया बेगम तथा मिश्र बंधुओं का वीरमणि उल्लेखनीय है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक सभी विषयों के उपन्यास हिंदी के क्षेत्र में आ चुके थे, परंतु उनमें उच्च कोटि के साहित्य का प्राय अभाव था, कृत्रिमता अधिक थी। कृत्रिमता और दूसरे सारे शिल्प का अभाव इस कारण था क्योंकि ये उपन्यास का प्रारंभिक युग था। उपन्यास विधा अभी तक अविकसित थी, पल्लवित पूरी तरीके से नहीं हुई थी। इसके बाद आता है प्रेमचंद पूर्व युग। इसकी समय सीमा 1870 से 1916 तक हम मान सकते हैं। प्रेमचंद से पूर्व का युग सन 1870 से 1916 तक माना जा सकता है। इस युग के उपन्यासों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं: सामाजिक उपन्यास, तिलिस्मी तथा एयारी के उपन्यास, जासूसी, प्रेमाख्यान और ऐतिहासिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धाराम फुलोरी का भाग्यवती सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखा हुआ सबसे प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। इसकी रचना 1877 में हुई थी। यह अपने समय में बहुत लोकप्रिय रहा। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु भी मौलिक सामाजिक उपन्यास है, परंतु इसका वस्तुशिल्प, वस्तु विन्यास पाठक का हृदय उबाने लगता है। बालिका अधिक सुंदर नहीं है। स्थान स्थान पर अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत के नीतिपूर्ण उद्धरणों के कारण पाठक का हृदय उबने लगता है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, किशोरीलाल गोस्वामी का हृदयहारिणी, लज्जाराम मेहता का परतंत्र लक्ष्मी, कार्तिक प्रसाद का दीनानाथ, हनुमंत सिंह का चंद्रकला, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू अच्छे सामाजिक उपन्यास थे। कुछ और भी उपन्यास लिखे गए जिनमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया, परंतु उनमें उपदेश वृत्ति इतनी अधिक थी कि उपन्यास की रोचकता ही नष्ट हो जाती है। अगला जो है वो है तिलिस्मी तथा एयारी उपन्यास। हिंदी में तिलिस्मी और एयारी का भाव फारसी कहानियों के अनुकरण से आया। सन 1891 में देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यास लिखे। ये एयारी की रचना इतनी लोकप्रिय हुई थी कि जो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे, उन्होंने केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ना सीखा। इससे प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी तिलिस्मी और एयारी का प्रयोग किया। किशोरीलाल गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध लेखक भी अपने स्वर्गीय कुसुम और लवंगलता नामक उपन्यासों में इस बीमारी से न बच सके।
देवकीनंदन खत्री के अतिरिक्त देवी प्रसाद शर्मा ने सुंदर सरोजनी, हरकृष्ण जौहरी ने भयानक ब्रह्म, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने बसंत मालती आदि उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार के उपन्यासों का एक ढेर सा लगा दिया। अगले जो उपन्यास हैं वो हैं जासूसी के उपन्यास। हिंदी के उपन्यासकारों को जासूसी उपन्यास की प्रेरणा पश्चिम की पुलिस खोजों से भरे हुए उपन्यासों से प्राप्त हुई। इस शाखा के सबसे प्रमुख लेखक गोपाल राम गहमरी थे। इनके कथानक स्वाभाविक होते थे। जासूस की चोरी, जासूसों पर जासूस, किले में खून, खून का भेद, खूनी खोज आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास थे। चंद्रशेखर के अमीर अली ठग, शशि बाला, किशोरी गोस्वामी का जिंदे की लाश आदि इस कोटि के उपन्यास हैं। अगली जो प्रकार है वो है प्रेमाख्यान उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी उपन्यासों का विषय प्रेम ही होता था। तिलिस्मी और अयारी के उपन्यासों में भी प्रेम के अतिरिक्त रूप के दर्शन होते हैं। इनके अतिरिक्त किशोरी लाल गोस्वामी ने भी लीलावती, चंद्रावती, तरुण तपस्विनी आदि उपन्यासों में प्रेम का आश्रय लिया है। अब है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों में भी इस युग में लिखे गए हैं, परंतु उनमें ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर एवं राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के चित्रण का अभाव है। ब्रजनंदन सहाय ने लाल चीन जिसमें गयासुद्दीन बलबन के गुलाम की कहानी है लिखा है। मिश्र बंधुओं का वीरमणि, किशोरी लाल गोस्वामी का राजकुमारी, तारा चपला, लखनऊ की कब, इस प्रकार के उपन्यास है। प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासों में औपन्यासिक तत्वों के समुचित सामंजस्य का अभाव था। अधिकांश उपन्यास घटना प्रधान, मनोरंजन तथा या कौतूहलवर्धक ही होते थे। फिर भी आगे के युग के लिए उपन्यास के पाठकों को तैयार करने का श्रेय इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को है। देवकीनंदन खत्री की व्यावहारिक भाषा को ही प्रेमचंद ने अपना आधार बनाया। यानी प्रेमचंद युग के जो उपन्यास थे उसकी पृष्ठभूमि प्रेमचंद के पूर्व के युग में पूरी तरीके से बन चुकी थी। विषय के आधार पर, भाषा के आधार पर बहुत सारी चीज़ें थी प्रेमचंद युग की जो उससे पूर्व ही गठित हो चुकी थी। अगला जो युग है प्रेमचंद युग, इसकी समय सीमा हम 1917 से 1936 मान सकते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया। अपनी कृतियों से अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी प्रेरणा दी। प्रेमचंद जी के लिखने के समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गया था। आर्य समाज का सुधार आंदोलन तेजी से चल रहा था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने उपन्यासों को तिलिस्म और प्रेमाख्यान की दलदलों से निकालकर मानव जीवन की दृढ़ नींव पर लाकर खड़ा किया। एक तरह से उसे समाज से जोड़ने का पूरा प्रयास किया। उनके उपन्यासों की कथा वस्तु कल्पना प्रसून न होकर मानव जीवन की वास्तविकता से ओतप्रोत है। चरित्र चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने नवीन परिवर्तन उपस्थित किया। उसमें उन्होंने स्वाभाविकता की प्रतिष्ठा की। उनकी सूक्ष्म दृष्टि महलों से लेकर झोंपड़ियों तक, खेतों और खलिहानों से लेकर बड़ी बड़ी मीलों तक समान रूप से पड़ी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कोरा यथार्थवाद या कोरा आदर्शवाद जन कल्याण नहीं कर सकता, अतः उनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी ही रहा। उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि मनुष्य का चरित्र कोई स्थिर वस्तु नहीं, संगति और संपर्क में उसमें परिवर्तन होता रहता है। भले आदमी बुरे बन सकते हैं, बुरे आदमी भले। जो लोग यह चिल्लाते हैं कि कला कला के लिए है, उनका उन्होंने खूब विरोध किया। उनका विचार था कि कला वह है जिसमें हमारी सुरुचि जागृत हो, हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्राप्त हो, हमें शक्ति और गति आए। यही कारण है कि उन्होंने सभी समस्याओं के विषय में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक या आर्थिक या धार्मिक, अपना पृथक ही दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया। यह निश्चित है कि कहीं कहीं वे साहित्यकार न रहकर एक उपदेशक के रूप ग्रहण कर लेते हैं, परंतु समाज में फैली कुरीतियों का स्पष्ट दिग्दर्शन कराने में वे पूर्ण सफल हुए हैं। सेवा सदन में उस भयंकर सामाजिक दोष का चित्रण किया गया है जिसमें विवश होकर हमारी कुल कन्याएं और कुल वधुएं वेश्या बन जाती हैं। प्रेमाश्रम में एक और भारतीय किसान की निर्धनता और विवशता तथा दूसरी ओर विधवाओं की समस्या दिखाई गई है। निर्मला उपन्यास वृत्ति विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों का भंडाफोड़ करता है।
गबन में यह दिखाया गया है कि स्त्रियों का आभूषण प्रेम हरी भरी गृहस्थी को किस प्रकार ध्वस्त कर देता है। गोदान में किसान की व्यवस्था तथा कर्म भूमि में जमींदार किसान संबंध, अछूतोद्धार, मंदिर प्रवेश, म्युनिसिपैलिटी कमेटी आदि सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद जी ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और गोदान प्रमुख है। प्रेमचंद युग के अन्य प्रतिभा संपन्न उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ कौशिक, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन तथा वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में सुधार का मूल मंत्र निहित है। कंकाल, तितली, इरावती में कंकाल आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार की भाषा न दुरह है न दार्शनिकता से युक्त, वह स्वाभाविक है फिर भी प्रेमचंद सी नहीं है। विशंबरनाथ कौशिक उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी के अनुयायी थे। उनके वर्णन, कथोपकथन, पात्रों का चरित्र चित्रण सभी कुछ प्रेमचंद के समान था, परंतु मन को आंदोलित करने की जितनी क्षमता कोशिश जी में है उतनी प्रेमचंद में नहीं। माँ और भिकारिणी इनके 2 उपन्यास हैं। बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, चतुरसेन शास्त्री आदि उपन्यासकार प्रेमचंद युग के ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने केवल यथार्थ का नग्न चित्रण पर ही अपनी दृष्टि डाली है। इनकी दृष्टि केवल वेश्यालय और मंदिरालयों के चारों ओर चक्कर लगाकर ही लौट जाती है। वृंदावन लाल वर्मा इस युग के हिंदी उपन्यास में एक विशेष अभाव की पूर्ति करते हैं। प्रेमचंद के पहले और बहुत से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, परंतु उनमें न तो लेखक हुआ ऐतिहासिक ज्ञान प्रकट होता था और न ही तत्कालिक चित्रण। इतिहास के आवरण में वे केवल प्रेम कथाएं ही होती थी। वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़ कुठार और विराटा की पद्मिनी उपन्यास लिखकर इस दिशा को एक नया मोड़ दिया। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा इस युग का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पाप का क्या वस्तु है इसका व्यक्तिगत ढंग से सुंदर विवेचन किया गया है। अब है प्रेमचंद उत्तरुक, यानी प्रेमचंद की बाद का युग। इसकी समय सीमा 1936 से 1960 तक रही। सन 1936 के उपरांत प्रेमचंद के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति की मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदयगत भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया। सामाजिक समस्याएं अब भी उपन्यास में होती थी, परंतु लक्ष्य व्यक्ति ही होता है, समाज नहीं। समाज को गौण स्थान दिया जा रहा है। इस नवीन धारा के प्रवर्तक हैं श्री जैनेन्द्र जी। इन्होंने परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि उपन्यास लिखे। इलाचंद्र जोशी के कथा क्षेत्र में फ्राइड और एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। सन्यासी इनका सर्वोत्तम उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास आगे का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो इस क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग लाता है। कथा वस्तु की दृष्टि से न उसमें कोई कथा है न घटनाओं का तारतम्य, इसलिए इसमें कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष द्वारा अतीत की घटनाओं का विश्लेषण मात्र है। यशपाल के उपन्यासों में मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार है। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप इनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में लेखक ने कांग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत और मरु प्रदीप उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक जीवन में परिवर्तन और क्रांति के लिए उनके उपन्यासों में विशेष प्रेरणा है। राहुल सांकृत्यायन ने जय योद्धे और सिंह सेनापति उपन्यासों में भारत के बहुत पुराने गणतंत्र की पृष्ठभूमि बनाकर कल्पित पात्रों का आश्रय लेकर ऐतिहासिक उपन्यास धारा को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया है। वृंदावन लाल वर्मा ने तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की जड़ी सी लगा दी। उनकी झांसी की रानी, मृगनयनी उपन्यासों ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। यशपाल की दिव्या भी ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक वातावरण की दृष्टि से लेखक पर्याप्त सफल हुआ है। चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधू सर्वोत्तम ऐतिहासिक कृति है। गोविंद वल्लभ पंत ने अमिताभ नामक उपन्यास में गौतम बुद्ध की जीवन गाथा
वर्णित है। यह उपन्यास और जीवन चरित्र के बीच की रचना है। अब हम आधुनिक युग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा की टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, प्रताप नारायण श्रीवास्तव की विदा, विकास, विसर्जन, विजय, निराला जी का अप्सरा, अलका, चोटी की पकड़, भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेम पथ, लालिमा, पिपासा, पतिता की साधना, उपेंद्र नाथ अश्क की गिरती दीवारें, सितारों का खेल, जयशंकर भट्ट का वह जो मैंने देखा, रांगी राघव का घरौंदा, सियाराम शरण की गुप्त की गोद, अमित आशा, नारी, जूझ, कंचन लता, सबरवाल का भूख, तपस्वी, भूली भूल आदि उपन्यास आज के युग के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आज के स्वतंत्र भारत में हिंदी उपन्यास के अंग की जितनी वृद्धि हो रही है उतनी किसी और अंग की नहीं। धड़ाधड़ उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने के कारण अन्य भाषी विद्वान भी इस हिंदी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। भारतेंदु युग में उपन्यासों के अनुवाद की धारा बड़ी तीव्रता से प्रवाहित हुई थी। वह प्रेमचंद युग में आकर कुछ मंद पड़ गई थी। लोगों में मौलिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। आज के युग में फिर अनुवाद की धारा तीव्र गति से प्रारंभ हो रही है। विभिन्न भाषाओं में उपन्यास के हिंदी अनुवाद किए जा रहे हैं। कितना सुंदर होता है यदि भारतीय विद्वान अपनी मौलिक कृतियों से हिंदी साहित्य की कलेवर की श्रीवृद्धि करते, परंतु फिर भी उपन्यास साहित्य बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको उपन्यास विधा की विकास यात्रा समझ में आई होगी। धन्यवाद।